तीनों सेनाओं में गैर अफसरी पदों के लिए हाल ही में पिछले साल जो नई सैन्य भर्ती योजना अग्निपथ योजना लागू की गई थी, उसके पश्चात इन भर्तियों में अगर बात की जाए थल सेना, नौसेना, वायुसेना, इन भर्तियों की तैयारी करने वाले हजारों लाखों युवाओं के मन में, उनके जहन में एक सवाल जरूर आया होगा कि क्या पहले की तरह अब इन तीनों सेनाओं में स्थायी पद के लिए भर्तियां वापस से शुरू हो पाएगी। ये तमाम हमारे साथियों के मन में ऐसे सवाल आए होंगे, एक दूसरे से आपने चर्चा भी की होगी और आपने जानने का प्रयास भी किया होगा कि क्या पहले के पैटर्न के ऊपर फिर से भर्तियां वापस उसी अंदाज में हो पाएगी। तो दोस्तों, इसके ऊपर एक लेटेस्ट अपडेट है, वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से सामने रखी गई है। क्या है पूरी अपडेट, क्या है पूरा वाकया, साथियों इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत करवाते हैं। दरअसल भोपाल में तीनों सेनाओं की कंबाइंड कॉन्फ्रेंस का जो प्रोग्राम है वो आयोजित हुआ। इस प्रोग्रामिनेशन के माध्यम से मीडिया ने इनके सामने ये सवाल रखा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने। और ये खबर जो साथियों मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, ये दैनिक भास्कर के हवाले से सामने आई है, जब पत्रकारों ने राजनाथ सिंह से सवाल किया कि क्या अग्निपथ योजना के साथ साथ सेना में स्थायी पदों की भर्ती के लिए क्या किसी योजना पर विचार किया जा रहा है या भविष्य में इसके ऊपर क्या विचार किया जाएगा, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से इसके ऊपर रिप्लाई आया। उनका कहना है कि अग्निपथ योजना को भारी सफलता मिली है। अग्निपथ योजना का हम एक बार फिर से रिव्यू करेंगे और वर्तमान में हम किसी भी प्रकार से स्थायी पदों की जो गैर अफसरी के जो पद हैं उसके ऊपर हमारा कोई भी विचार नहीं है और न ही इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कंसर्न हुआ है। हाल फिलहाल में जो अग्निपथ योजना के तहत जो भर्तियां चल रही है उसको बेहतर तरीके से आयोजित करवाएं और इसमें क्या क्या और सुधार किया जाए उसके ऊपर विचार चल रहा है और इसको लेकर तमाम जो रिव्यू की जो प्रोसीजर्स है उसको कंप्लीट किया जाएगा। साथ ही इस कंबाइंड कॉन्फ्रेंस जो भोपाल में आयोजित हो रही है, जो देश में पहली बार दिल्ली से बाहर किसी शहर में आयोजित हो रही है और एक बड़ी जो है वो कॉन्फ्रेंस है। इस कॉन्फ्रेंस में सेना के कई अधिकारियों के साथ साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। इसमें अग्निपथ योजना की अगर बात की जाए तो विशेष तौर पे चर्चा भी हुई है और इस योजना में आगामी सुधार क्या किए जाए, जानकारों का मानना है, सैन्य मामलों के जानकार कहते हैं कि इसके ऊपर भी काफी चर्चा हुई है। इसमें यह भी बताया गया है कि अग्निपथ योजना को काफी सफलता मिली है और युवाओं ने किसी भी स्तर पर इसको एक्सेप्ट किया है और युवाओं की रुचि भी काफी देखी जा रही है। साथ ही इसके संदर्भ में हमने सैन्य मामलों के जानकारों से पूछा कि युवाओं की जो रुचि है इसके ऊपर किस तरीके के पैटर्न को आप समझा सकते हैं। तो उनका कहना है कि पिछले साल जैसे ही अग्निपथ योजना लागू की गई, अगर भारतीय थल सेना की बात की जाए तो इसके अंदर सारी जो ट्रेड थी इनमें एज शेड्यूल 23 किया गया था। जीडी में 21 से 23 था, बाकी सारी ट्रेड में पहले की ट्रेड 23 ही किया गया था। अब तमाम युवाओं को उस समय कहा गया था कि आपको एज शेड्यूल में 2 साल की छूट प्रदान की जा रही है, जबकि ऐसा केवल जीडी ट्रेड के लिए लागू था, बाकी ट्रेड में ऐसा नहीं था। उस समय युवाओं को यह पता नहीं था कि एज शेड्यूल 23 से 21 हो जाएगा। ऐसा शायद ही मेरे हिसाब से काफी युवाओं को पता होगा, लेकिन इस साल एज शेड्यूल 23 से 21 हुआ। उसके पश्चात बहुत सारे युवा ऐसे होंगे जिनकी एज में जो है जैसे 20.5 साल के जो कैंडिडेट्स हैं उनका भी फॉर्म नहीं भरा गया हो, जो 20 साल 8 महीने का हो या 20 साल 10 महीने की किसी युवा की एज हो। तो इसके ऊपर साथियों आपको बता दें कि इसमें भी एक बड़ा प्रारूप है, वो आपकी ट्रेनिंग शेड्यूल को साथ लिया गया है। 1 अक्टूबर तक आपकी एज शेड्यूल को काउंट किया गया है, तब तक आपकी एज शेड्यूल 21 होनी चाहिए। साथियों खबर आई है भोपाल से और सैन्य मामलों को जानकारों का मानना है कि अग्निपथ योजना जो केंद्र सरकार की ओर से जिस तरीके से लागू की गई थी, हालांकि शुरुआत में विरोध के स्वर काफी तेज देखने को मिले, लेकिन कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से युवाओं की रुचि देखी जा रही है, इस पर केंद्र सरकार ने इस चीज को माना है कि अग्निपथ योजना युवाओं के हित में है और युवाओं ने इसमें भारी भरकम रुचि भी दिखाई है। साथियों, अग्निपथ योजना के अलावा तीनों सैन्य भर्तियों में आप स्थायी पदों की भर्ती को लेकर अपने क्या विचार रखते हैं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जो ये बयान सामने आया, जो उनका रिप्लाई सामने आया स्थायी पदों की भर्ती को लेके या फिर अग्निपथ योजना को लेके, उनका कहना है कि एक सफलतम स्तर पर आंकी गई है और इसका हम रिव्यू भी करेंगे। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत अपने मेजबान धनेश को। सैन्य भर्ती से जुड़ी हुई ताजा, सटीक व सही जानकारी के लिए आप एडी आर्मी पॉइंट परिवार के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना ना भूलें। वीडियो के अंत तक आप बने रहे, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। मिलेंगे फिर ताजा अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।